हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे सिफ बेस का फॉर्मेशन। सिफ बेस कैसे बनता है, दैट इज अ एल्डिहाइड और कीटोन से। कहां से बनेगा वो एल्डिहाइड कीटोन। ऐसा रहता है ना, एल्डिहाइड और इस पे रिएक्शन कर दे किसकी, एमाइन की। एमाइन हम पढ़ रहे हैं ये CH3NH2, तो यहाँ से ऐसे दिखाता है किताब वाला कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो और ये C2H5 है, ये C2H5 और यहाँ ऐसे दे देता RCH डबल बॉन्ड NC2H5 और इसे कहता है क्या, सिफ बेस। क्या कहता है, सिफ बेस। और इसे क्या कहते हैं, अनिल। और क्या कहते हैं इसे, अनिल। और क्या कहते हैं इसे, इमाइन, IMINE। हेलो प्यारे बच्चों, अमित कैम क्लासेस के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। आज देखें बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दिस इज सिफ बेस फॉर्मेशन, ठीक है। और दो चीज की बात करेंगे, एक हमने इमाइन बनाया, दूसरा आप इन प्लस एमाइन, तो दैट इज कॉल्ड इनामाइन। इनामाइन, आप कहते हो ना इनामीना डोप शोप मारिया करो, तो आपको डोप शोप मारिया करो, इट मींस इट्स अ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। हनी सिंह का गाना है ना, इनामीना डोप शोप मारिया करो, तो दैट इज द ड्रग। तो पहले हम सिर्फ बेस में जो इमाइन बनाया उसकी बात करते हैं। अगर यहाँ पे R इक्वल टू CH3 रखा, R इक्वल टू क्या रखा, CH3, तो दिस इज द S, A कर दो, दिस इज इथेनल 1 and 2, तो दिस इज द इथेन प्लस अल, CH3CHO इज द इथेनल, इथेनल या आईपैक नेम इथेनल, कॉमन नेम एस्टरडियाइड। क्या इथाइल एमाइन की रिएक्शन करा दो, होता ऐसा नहीं है जैसे इसने निकाल रखा है, जैसे इसने निकाल रखा है ऐसा होता नहीं है। इथेनामाइन या इथाइल एमाइन रिएक्शन आपको पता है नाइट्रोजन का जो लास्ट में करते हैं स्टेप, ठीक है, वाटर निकाल देते हैं, तो दिस इज द RCH डबल बॉन्ड N, दिस इज द C2H5, तो N पे दिस इज द, यहाँ पे क्या है CH3, तो ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, दिस इज द इथाइलिडीन। देखो ऐसा था, पहले इसका नाम सिखा देता हूँ मैं आपको। ऐसा है CH3, ये ऐसा है C2H5, यही है ना, एक साइड जुड़ती है तो इसे इथाइल कहते हैं। ध्यान से, बड़े ध्यान से। अब यहाँ से इसने एक और H माइनस कर दिया, 1H और माइनस कर दिया, यही तो कर रखा है इसने। इस CH3 पे एक तो H है, दो साइड खाली है, तो ये दो साइड मानो ना, इसकी दो साइड यही तो है। अगर आप देखोगे ये कार्बन पे एक H है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये इन्होंने मिलके यहाँ डबल बॉन्ड बना रखा। तो अब इसको कहते हैं, यहाँ तो इथाइल का, अब इसको कहते हैं इथाइलिडीन। क्या कहते हैं, इथाइलिडीन, ETHYLI, इथाइली LIDINE, इथाइलिडीन LEDINE। मेरे प्यारे बच्चों, इसको तो इथाइलिडीन कहते हैं, लेकिन अगर ये H ये वाला लॉस ना हुआ होता, अगर यहाँ वाला H लॉस हुआ होता, तो आपको मैंने बार बार मेरी पिछले वीडियो में बताया, वहाँ तो एक कार्बन से हुआ तो इथाइलिडीन कहा, लिडीन DINE। अगर ऐसा हुआ तो इसको क्या कहते हैं, इथाइलीन। यहाँ पे NH2 था आपकी कोऑर्डिनेशन में, तो आपने क्या कहा था, इथाइलीन डाइएमाइन, यही कहा था आपने। अगर आई होप आप, मुझे याद है तो आपने यही कहा था। एक H से हटेगा तो क्या कहेंगे, इथाइलिडीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N इथाइलिडीन, N पे लगा हुआ है इथाइलिडीन, N इथाइलिडीन और क्या, इथेनामाइन, इथेन प्लस एमाइन। यहाँ पे दिखो ना CH2CH3, तो दिस इज द इथेनामाइन, ठीक है। N पे इथाइलिडीन, इथेनामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज आपके साथ यही दिया हुआ है, ये कर लोगे आप। अब नेक्स्ट सपोज कीटोन से रिएक्शन दी हुई है, किससे दी हुई है, कीटोन से। तो कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, कीटोन का ऐसे ही होता है, CH3CH3 एंड CH3। किससे रिएक्शन है, N पे H2 और क्या है, CH2CH3। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो तो क्या -H2 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, C पे यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 और ये N और इसके साथ CH2CH3। अब देखो ये ऐसा होता है ना, CH3, C पे H और CH3, तो इसको तो कहते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल, आइसो एंड प्रोपाइल। आपने क्या कर दिया, यहाँ से ये वाला H भी हटा दिया, अब ये क्या हो गया, CH3 एंड CH3। अब इसकी क्या है, एक साइड तो पहले खाली थी इसकी, ये वाली एक साइड तो इसकी ये वाली पहले खाली थी, अब एक थी आपने दूसरी भी कर दी, तो इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइलिडीन। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइलिडीन।
मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना है, प्रोपाइलिडीन मैं कब कह रहा हूँ और प्रोपाइलीन कब कहूंगा, इथाइलिन कब कहूंगा, ठीक है, ये आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। एक ही कार्बन की दो साइड खाली, तो तब क्या कहा इसे, प्रोपाइलिडीन। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइलिडीन इथाइलेमाइन, आइसोप्रोपाइलिडीन और इथेनामाइन, इथेनामाइन, ठीक है। ये आपकी इतनी समझ आ रहा होगा। मैकेनिज्म के क्या होगा, एक मैकेनिज्म करवाते हैं फिर फाइनल आप कर लोगे, ठीक है, फिर क्या कर दोगे आप, फाइनल कर दोगे। देखते हैं, मैकेनिज्म लास्ट में कराता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ से इसकी मैकेनिज्म चलो एक की देख लेते हैं। आप बोलोगे सर क्योंकि हर एक में कराना जरूरी ना, जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो हर एक रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म जरूरी होती है। मैं इसी पे कर रहा हूँ, CH3 C पे डबल बॉन्ड OH CO, किसकी रिएक्शन है, N पे मैंने कहा 2H को ऐसे दिखाना है, ये क्या है CH2 CH3। नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर 1 2 3 3 और 2 5। कार्बोनिल कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। तो ये यहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर पहले से थे, तो जैसे ये इस पे अटैक करेगा, इसके दो इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो क्या होगा, ये C अपनी जगह है, यहाँ पे क्या है CH3, H भी अपनी जगह है, ऑक्सीजन यहाँ पे से क्या आ गया, यहाँ पे आ गया N पे 2H पहले से है, एक क्या है CH2, एक क्या है CH3, और यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे क्या आ गए, दो लोन पेयर तो पहले से थे, और दो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका 2 to 4 to 6 और 1 7 क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब देखो नाइट्रोजन पे क्या, 1 2 3 4, नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो यहीं पे ये क्या करेगा, यहाँ से इस वाले प्रोटॉन को अबस्टैक करेगा, क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अबस्टैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, C के साथ ये CH3 है, यहाँ H है, इस ऑक्सीजन ने प्रोटॉन अबस्टैक किया, मतलब दो लोन पेयर पहले से थे। प्रोटॉन अबस्टैक का मतलब H का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस करके उसने क्या कर दिया, H पॉजिटिव बना दिया, जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस कर दिया। तो इसने यहाँ H के साथ ऐसा अटैक करके यहाँ पे क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे क्या आपके पास N है ऐसा, ये है H, और ये क्या है, लोन पेयर, और यहाँ पे क्या है CH2 एंड CH3। अब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर ये लोन पेयर ऐसे अंदर, मैं इस लोन पेयर को यहाँ पे दिखाता हूँ, इस H की पोजीशन थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, इस H को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, आप यहाँ से तोड़ो, फ्री रोटेशन होता है ना, यहाँ से तोड़ के यहाँ लगाओ, यहाँ से तोड़ के यहाँ लगाओ, और इसका लोन पेयर यहाँ लगा दिया। अब मैंने इसके दो इलेक्ट्रॉन का जैसे ऐसे अटैक दिखा दिया, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को अच्छा मानता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये C ऐसा है, और यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे क्या है H, इस C के साथ ऐसा सिंगल बॉन्ड है, ये वाला, ये ऐसा, और वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन आए ऐसे नाइट्रोजन के, तो उन्होंने मिलके एक बॉन्ड बना दिया, और इस पे H लगा हुआ है, और यहाँ क्या है CH2 CH3। अगेन इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बाहर निकला क्या था, O ऐसा था, OH, दो तो लोन पेयर पहले से थे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसके सराउंडिंग में 2 to 4 to 6 और 1 7, तो नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नाइट्रोजन पे 1 2 3 4 पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटॉन को अबस्टैक करेगा, क्या करेगा, जो ये H है इसको, इस प्रोटॉन को अबस्टैक, ओनली क्या करेगा, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन। तो इसके दो इलेक्ट्रॉन अगेन नाइट्रोजन पे जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड N, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर। तो अब आपको समझ में आ गया, दिस इज द इथाइलिडीन, दिस इज द इथाइलिडीन, और किस पे लगा हुआ है, इस N पे अटैच है, तो N पे इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, और क्या, इथेनामाइन, इथाइलिडीन और इथेनामाइन, इथेनामाइन, यस या नो। और साथ में क्या निकल जाएगा, ये वाटर का O ऐसा था, दो लोन पेयर पहले से थे, सिर्फ प्रोटॉन अब स्टैक है H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या वाटर का मॉलिक्यूल बाहर। आई होप आपकी इतनी मैकेनिज्म समझ आ रही होगी, ठीक है, और मुझे लगता है कि आपकी आ रही होगी। अब देखो ये तो हमने इमाइन बनाए, सारे क्या बनाए, इमाइन, ठीक है। अब देखते हैं जरा क्या बनाते हैं, सिप बेस बनाए। अब हम थोड़ा देखते हैं क्या कि इनामाइन कैसे बनेगा, जो इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज द इनामाइन फॉर्मेशन। तो देखो क्या है,
जहां पे आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बगल पे क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन के बगल पे अल्फा प्रोटॉन मिल जाए, क्या मिल गया, अल्फा पे अल्फा प्रोटॉन, मतलब अल्फा कार्बन पे होगा, प्रोटॉन किस पे होगा, दैट इज द अल्फा कार्बन पे। तो अल्फा कार्बन पे अगर आपको प्रोटॉन मिल जाए तो वहां डायरेक्टली इन प्लस एमाइन का फॉर्मेशन, इन प्लस एमाइन का फॉर्मेशन, वहां इमाइन नहीं बनेगा, वहां क्या बनेगा, इनामाइन का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैं आपको पहली रिएक्शन दे रहा हूं, ठीक है, किसकी, ये दे रखा है सपोज ऐसे, कीटोन दे रखा है प्रोपेनॉन, और इस पे रिएक्शन है किसकी, एन डाई इथाइल, इसकी रिएक्शन है एन डाई इथाइल इथेनामाइन, एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन, इसकी रिएक्शन है किस पे, प्रोपेनॉन पे, किस पे है, प्रोपेनॉन पे। तो देखो क्या होगा, देखो ये रिएक्शन जो होगी हमेशा फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, किसमें, पीटीएस, बेंजीन को किसमें, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की, पीटीएस फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, कार्बोनिल कार्बन कैसा होता है, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, इसी ऑक्सीजन पे, तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ C पे CH3। अरे बोलो समझ आ रहा है ना भाई, ये मत बोलना समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो ये ऑक्सीजन कहाँ है, ये ऑक्सीजन ये है, और इस पे 2 लोन पेयर पहले से, तो 2 और आ गए, तो इसके सराउंडिंग में 2 2 4, 2 ये रहे, 2 ये 4, 2 ये 6, 1 ये 7। और इस नाइट्रोजन ने कार्बोनिल सेंटर पे अटैक किया था इलेक्ट्रोफिलिक, तो वो ऐसे लोन पेयर ऐसे मिलके ये N का ये ऐसे बॉन्ड बना देंगे, और इस पे H है, इस पे एक CH3 और दूसरा भी CH3। मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, प्रोटॉन अब स्टैक, नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, इस नाइट्रोजन पे, किस पे जाएंगे, इस नाइट्रोजन पे। तो क्या बनेगा, इसके यहाँ CH3, इसके यहाँ CH3, इस पे O पे H बन जाएगा, और अगेन 2 लोन पेयर एज इट इज रिटेन हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N पे CH3 और इस पे भी CH3। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहते तो यहाँ पे ऐसा अटैक कराते, बट नहीं, ऐसा अटैक कराते यहाँ ये बनाते, बट वो गलत है, क्योंकि यहाँ फिर आपको इथाइल को लेने के लिए कोई ईथर और ऐसा H होता है यहाँ पे, अगर H होता तो तब आप डायरेक्टली करते और फिर उस प्रोटॉन को अब स्टैक करते। मिथाइल बड़ा मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, हिंडर्ड मॉलिक्यूल, तो इसको निकालना टफ है, ये क्या, इट इज अ हिंडर्ड मॉलिक्यूल, इसको निकालना क्या है, टफ है, क्या है, टफ है। तो इससे यहाँ पे क्या करता है, ये इसी कार्बन से प्रोटॉन निकालता है, अल्फा कार्बन, फंक्शनल, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो ये नजदीक पड़ रहा है, तो एक लोन पेयर यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, और ये यहाँ से अगेन 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, इस कार्बन के यहाँ पे तो है CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा, इस C पे 2H, इस C पे 3H थे ना CH3 पे, तो इस पे 2H, और यहाँ पे क्या, N पे CH3 और N पे CH3, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1, देखो ये ऐसे ही है ना, अगर आपको दिख भी रहा है, पहला, दूसरा एंड तीसरा, तो क्या आ रहा है, बोलो क्या आ रहा है, नाम बोलो इसका, नाम बोलो, देखो क्या आ रहा है, N, उस पे क्या आ रहा है, डाई मिथाइल, N, N डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब देखो कितने कार्बन है, प्रोप, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, 3 कार्बन है ना, 1 2 3। अरे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, एक बंदा बोल रहा सर ऐसे कैसे, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, N पे 2 CH3 ये रहे, और यहाँ CH3, ये यही तो है, 1 2 3, तो मैंने तभी तो कहा N पे, यहाँ पे पहले 2 आएगा, 2 फिर आएगा N, N डाई मिथाइल, और क्या, प्रोपेन, प्रोप 1 पे क्या है, 1 और 2 के बीच है, तो प्रोप 1 और 2 के बीच है ना, प्रोप 1 पे इन, और 2 पे क्या आ रहा है, एमाइन, 2 पे क्या आ रहा है, एमाइन, 2 पे क्या आ रहा है, एमाइन, ठीक है। दिस इज द आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो देखो यहाँ क्या बना, इन प्लस एमाइन, इन प्लस एमाइन, अगर ये 1 पे होता तो इनामाइन कर देते, ठीक है। तो आपने पढ़ा इनामीना डोप शुप, पढ़ते हो ना आप, इनामीना डोप शुप मारिया करो, तो वो डोप शुप मतलब वो ड्रग है, और आपको कभी भी ड्रग नहीं लेना है, ठीक है। तो ये क्या है, इनामीना इज अ क्लास ऑफ ड्रग।
तो आई होप आपकी इतनी समझ आ रहा होगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा केस मिले तो वहाँ पे आपको हमेशा क्या बनाना है, इनामीन, इनामाइन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर